तो दोस्तों आप सबके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक नई लोन ऐप जो कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के बेस पर लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर सिबिल स्कोर लो है या सिबिल स्कोर में कोई ओवरड्यू है फिर भी यहाँ पर लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि लो सिबिल स्कोर पर लोन नहीं मिलता है या सिबिल स्कोर में कोई ओवरड्यू हो तो फिर उस केस में कोई भी लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती नहीं है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में कई सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि ओवरड्यू रहती है या लो सिबिल स्कोर पर भी लोन अप्रूव कर देती है। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ, कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस लाइव करके देखेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा, वो बताया जा रहा है कि मिनिमम 62 दिन और मैक्सिमम 6 महीने तक के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर बात कर ले अगर हम इंटरेस्ट की तो बताया जा रहा है कि 16% से लेके 24% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पर बात कर ले अगर हम डॉक्यूमेंट की तो डॉक्यूमेंट के बारे में क्लियरली यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया कि किस तरह का हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाला है। वहीं पर बात कर ले इस ऐप की डाउनलोड की तो मैच 50+ लोगों ने ही इस ऐप को डाउनलोड किया है। तो बिल्कुल ही नई लोन ऐप है। अब रियल में किस तरह से काम करेगी तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम लाइव करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम ऐप को ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, तो जितने भी पढ़े लिखे होंगे वो एंटर करेंगे। इसके अलावा हमारा घर खुद का है या कंपनी की तरफ से ही दिया गया है, हम रेंट पर रहते हैं तो वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। हम सिंगल या मैरिड हैं तो जो भी हैं वो फिल करेंगे। हमारे कितने बच्चे हैं तो वो एंटर करेंगे। इसके अलावा हमें अपना ईमेल आईडी फिल करना है, यहाँ पर अपने घर का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। इसके अलावा एक अदर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर वर्किंग इन्फॉर्मेशन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या अदर है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं करते ना तो लास्ट में एक अदर का ऑप्शन है, उसे भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। वैसे हम खुद को यहाँ पर सैलरी शो करने वाले हैं क्योंकि जब कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगी जाती है ना तो हमने खुद को यहाँ पर सैलरी शो कर लिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते होंगे वो फिल करेंगे। हमारी जो इनकम है वो किस डेट को हमारे पास आती है तो जिस भी डेट को आती होगी वो चूज़ करेंगे। अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी शॉप में काम करते हैं तो उस शॉप का नाम भी एंटर करेंगे। यहाँ पर जिस जगह पर काम करते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, जहाँ पर हम काम करते हैं उसका एरिया पिन कोड फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना वर्किंग इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर लेते हैं। अब दोस्तों इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐड योर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें टोटल 3 जो है वो अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम वेरीफाई करवा लेंगे। दोस्तों हमने जैसे ही अपना रेफरेंस नंबर वेरीफाई करवा लिया है ना तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर पहले हमें आधार कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करना है। इसके अलावा आधार कार्ड का एक बैक फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद अपने पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करनी है और यहाँ हमें अपना फेस भी वेरीफाई करवानी है। तो चलिए दोस्तों अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड कर दिया। इसके अलावा हमने अपने पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो भी अपलोड कर दी है। तो चलिए अपना फेस भी हम यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो आधार कार्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है, चाहे वो हमारा नाम हो, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हमारा यहाँ पर जेंडर, सारी जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई है। चाहे वो हमारा सिटी हो या स्टेट हो तो ऑल जो जानकारी होती है वो ऑटोमेटिक फिल हो गई है। हमें खुद से यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। चलिए इसे हम फेस वेरीफाई करवा करके और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने जैसे ही अपना फेस वेरीफाई करवा लिया है ना तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर बैंकिंग डिटेल। अब यहाँ पर लिखा आ चुका है जो बैंकिंग डिटेल हम ऐड करेंगे ना उसी बैंकिंग डिटेल में हमारा लोन का जो पैसा है वो यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो पहले हमें अपना IFSC कोड फिल करना है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कन्फर्म कर लेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों बैंकिंग डिटेल ऐड करने से पहले ना एक बार हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। ये ऐप
ऐप कौन सी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं ना कि ऐप का नाम नहीं बताते हो, जबकि भाई मैं हर वीडियो में ना ऐप का नाम बताता हूँ जो कि प्ले स्टोर पर रहती है। अब जो ऐप प्ले स्टोर पर नहीं रहती है ना, उसका लिंक तो आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों एक बार फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस ऐप का नाम है रूपी लिमिट क्रेडिट लाइन ऑफ ऐप। अब ये ऐप जो है ना वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हो चुका है यूर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यानी हमें जो है वो अप्रूवल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा चलिए वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फाइनली इस ऐप के लिए द्वारा कोई लिमिट अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली इस ऐप के द्वारा हमें अप्रूवल मिल गई है। अप्रूवल जो मिली है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4,000 रुपये का लोन अमाउंट है। ऑटोमेटिक जो है वो रिव्यू में चली गई है। यहाँ पर 4,000 रुपये का लोन अमाउंट है। अब समय की बात करें तो यहाँ व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके देखते हैं कि बैंक खाते में कितने पैसे आएंगे, टोटल हमें कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा या कितने समय के लिए लोन हमें प्रोवाइड की जा रही है। चलिए हम डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि 4,000 रुपये का लोन अमाउंट हमें अप्रूवल मिली है तो बैंक खाते में 4,000 रुपये डिस्बर्स किए जाएंगे। अब टोटल जो यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा ना, पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सही है तो लोन अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो भाई आपको इस ऐप में लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4,000 रुपये का लोन अमाउंट है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट जो लगाया जा रहा है वो 2,520 रुपये का, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 800 रुपये की है, और यहाँ पर जो एक अकाउंट फ़ीस जो है वो 144 रुपये की है। टोटल जो रिपेमेंट करना पड़ेगा 7,464 रुपये, यानी 4,000 रुपये का लोन अमाउंट है और 7,400 रुपये का हमें यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो ये लोन तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको इमरजेंसी नीड है तभी आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आपको इमरजेंसी नीड नहीं है तो फिर भाई आपको इस तरह के लोन एप्लीकेशन से दूर ही रहनी है। प्ले स्टोर पर और भी बहुत सारी लोन एप्लीकेशन है जो कि KYC बेसिस पर काम करती है। यहाँ पे उनके चार्जेस भी कम होते हैं और पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर ही लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि ये ऐप कौन सी है वह भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से काम करती है वो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको लाइव दिखा दी है। तो वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो जो होंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।